मैंने कि बोल दूं बेटा याद रखा कर टाइम पे। चलो भाई करें भाई डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन रिवाइज कर लेते हैं अपन। डिस्पर्सन और को आ रहे हैं आज हम। देखो डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन होता है आपका स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा। अभी सही हो जाएगा। स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा। डिस्पर्सन इज स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा। स्कैटर्डनेस का मतलब है कितना फैला हुआ। हाँ फैला हुआ, कितना डाटा फैला हुआ है। जैसे ये एक आपका ये डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ। स्कैटर्ड है ये 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 आपका स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा होता है। जैसे ये आपका ए बी सी, ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है और लास्ट पॉइंट कुछ और। तो दिस इज डिस्पर्सन। इन तीनों का डिस्पर्सन अलग अलग आएगा। अब हम क्या करेंगे, यदि मुझे स्कैटरनेस ऑफ डाटा या डिस्पर्सन निकालना है तो डिस्पर्सन को बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दूसरा होता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन किससे मेजर, अभी एक चीज और याद रखना इसमें, जो भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है डिपेंडेंट ऑन यूनिट। डिपेंडेंट ऑन यूनिट। भाई जो भी यूनिट है उस पर डिपेंड करेगा। जबकि ये क्या होगा आपका रिलेटिव मेजर, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। अब देखो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या पढ़ेंगे हम। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। फर्स्ट मीन ऑफ रेंज। सेकंड मीन डेविएशन। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड फोर्थ क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ये चार चीज पढ़ेंगे बेटा हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन।
तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम ये चार चीज पढ़ेंगे, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखो इधर, अच्छा इसी की जगह यदि हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करें, रिलेटिव मेजर, रेंज का क्या हो जाएगा? रिलेटिव मेजर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मीन डेविएशन का हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, वेरिएशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस। और फोर्थ क्वार्टाइल डेविएशन का हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्टेंस। अब एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ रेंज, रेंज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, largest and smallest value is called range, is called range. Difference between largest and smallest value is called range. लिखो, सर हो गया। आगे देखो इसको, तो रेंज हो गया L माइनस एस, L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, रेंज इक्वल टू L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और यहां पर आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये होगा बेटा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, ये दो फॉर्मूला लिख लो। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो बता रहा हूं। L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 100। अब दो तरह की प्रॉब्लम बनती है इस पे बनेगा भाई, आपको रेंज पूछ लेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ लेगा, और डाटा गिवन है आपको। कैसे देखना देखो, मैंने बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, या फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फाइंड द रेंज and coefficient of range of following data.
डाटा गिवन है आपको -19, -15, -12, -13, 7, 9, 8, 12, 15। हमें इसका रेंज निकालना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 15। 15। तो रेंज हो गया लार्जेस्ट वैल्यू माइनस ब्रैकेट में स्मॉलेस्ट वैल्यू -20। कितना है? -19। रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। रेंज हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया 15 + 19 कितना हो गया? 34। ये रेंज हो गया माइनस और माइनस प्लस 15 + 19 = 34। now coefficient of range L minus S upon L plus S multiplied by 100। L minus S कितना आ रहा है? 34। L plus S बोलो 4। 4 आ रहा है कि -4 आ रहा है? -4। 4 का आ रहा है। L है 15 -4 इंटू 100। वो नहीं पूछेगा, फिर सिर्फ रेंज ही पूछेगा मुझे। कोफिशिएंट और रेंज हटा दो, सिर्फ रेंज पूछेगा। रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। कोफिशिएंट और रेंज तो आ सकता है, लेकिन रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, उसकी चिंता मत करो। जैसे तू बोलना चाह रहा है जो मैं, या तुम बोलना चाह रहे हो वो ये है। जैसे -13 आ गया, -15 आ गया, -10 आ गया, -12 आ गया, -22 आ गया। अब इसका मुझे रेंज निकालना है। अब ये रेंज आपका सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? -10। और सबसे छोटी वैल्यू तो बोलो। नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है। हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एक और निकालो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। Find the coefficient of range of following data. Class interval, frequency 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50। फ्रीक्वेंसी है 59832। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब यदि मुझे कोफिशिएंट, पहले तो लार्जेस्ट वैल्यू बताइए इसका। कौन बताएगा लार्जेस्ट वैल्यू? 50.5। 50.5। लार्जेस्ट वैल्यू बाकी लोगों ने सही बताई है। लार्जेस्ट वैल्यू 50.5 है। लार्जेस्ट वैल्यू 50.5। बेटा इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। लार्जेस्ट वैल्यू 50 तक जा रहा है, लेकिन ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? इंक्लूसिव है। तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो 50.5 आएगा। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 0.5। 0.5। तो आपका रेंज निकाल लो। रेंज निकालना हो तो पहले L minus S 50.5 minus 0.5, तो रेंज हो गया आपका 50।
और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। तो ये आ गया 50.5 माइनस 0.5 और 50.5 प्लस 0.5 इंटू 100, मतलब 50 अपॉन 51 इंटू 100 कितना आ रहा भाई? 99 कितना आ रहा? 98.03। 98.03। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये इसका परसेंटेज में आएगा, लेकिन वहां परसेंटेज नहीं लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में लिखा जरूरी है। तो ये आ गया 98.03। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। अब प्रॉपर्टी लिख लो इसकी। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है वैसे तो। रेंज डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन। रेंज does not affect with the change of origin, but affects with the change of scale. With the change of scale, range does not affect with the change of origin, but affects with the change of scale. रेंज चेंज ऑफ ओरिजिन पर अफेक्ट नहीं करता है, चेंज ऑफ स्केल पे करता है। अगर origin change हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे देखो दर्शक, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यदि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें ओरिजिन क्या है? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज मैं ये सब डिस्चार्ज हो गया। इसको चार्ज करके थोड़ी पैसा हो जाएगा, पार्टी दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या है? केवल 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 अरे वो जो सर का वो ग्राफिक्स टैबलेट है ना, जिसको ऑनलाइन क्लास में आता है, मैंने बोला गूगल नोटबुक है क्या ग्राफिक्स टैबलेट, अरे वो डिस्प्ले मैं कैसे करेंगे करके मैं सॉल्व करने वाला है।
चलिए अब बोलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, अरे तुम्हें आवाज आ रही है क्या? आ रही है Yes, सर। sir. हेलो, आ रही है सर आपकी वॉइस। अरे बेटा आवाज आ रही है क्या? तो बेटा बोल कोई क्यों नहीं रहा, कोई भी? तुम तो बोलो, कुमकुम बोलना। तो मेरे को क्यों नहीं आ रही फिर आवाज? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अरे यार, क्या हो रहा है?